Let's do question number 24th of exercise 16b. Question number 24th is the radius of a circle is 17.5 centimeter. सर्कल का रेडियस है 17.5 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. हमें एरिया निकालना है सेक्टर का एंक्लोज्ड बाय टू रेडियस, दो रेडियाए जो एंक्लोज किए हुए हैं, एंड एन आर्क, जो एक आर्क और दो रेडियस से एंक्लोज्ड हुआ है जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर. तो वो क्या कह रहा है देखिए, फिगर के थ्रू समझाते हैं. वो कह रहा है ये सेंटर है, इसका रेडियस है हमारा कितना, दैट इज 17.5 सेंटीमीटर. ये है हमारा 17.5 रेडियस सेंटीमीटर, राइट. वो कह रहा है रेडियस उसका 17.5 सेंटीमीटर, और जो एरिया ऑफ सेक्टर है, जो दो रेडियस, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जो दो रेडियस और लेंथ की से इंक्लोज है. मतलब ये दो रेडियस से और इस लेंथ से इंक्लोज है, और ये लेंथ कितनी दे रखी है 44 सेंटीमीटर. हमें ये 44 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है. तो हम इसको लिख लेते हैं. रेडियस दिया हुआ है हमें, दैट इज 17.5 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ एन आर्क दे रखी है, लेंथ ऑफ एन आर्क कितनी दे रखी है 44 सेंटीमीटर. और हमें क्या निकालना है, ये एरिया निकालना है. तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा. तो थीटा कहाँ से मिलेगा, थीटा तो गिवन नहीं है, हमें लेंथ से मिलेगा. तो लेंथ का फॉर्मूला लिख लेते हैं. लेंथ का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360. तो लेंथ कितनी दे रखी है 44 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर कितना है 17.5 है, और थीटा हमें गिवन नहीं है, अपॉन 360. तो ये कितना आया, देखिए थीटा अपनी जगह रहा, बाकी सब दूसरी साइड पहुंच गई. तो 7 तो न्यूमरेटर में आ गया और 360 भी, और बाकी सब डिनोमिनेटर में आ जाएगा थीटा को छोड़ के. तो इंटू 17.5, अब पॉइंट हटाया तो एक ज़ीरो लग गया. 22 1 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44, 2 से 2 कैंसिल हो गया. अब 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10. नाउ 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. तो थीटा कितना आ गया, दैट इज 72 इंटू 2, दैट इज 144 डिग्री आ गया थीटा. अब हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे. एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. तो पाई की वैल्यू थी 22 अपॉन 7, और आर था हमारा 17.5, और थीटा कितना निकल के आया है 144 अपॉन 360. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. पॉइंट हटाया, नीचे 10 लग गया. 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 25, 5 5 ज़ा 25, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 36 10 ज़ा is 360. Now again 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 11. तो ये कितना आ गया 11 इंटू 35. तो ये कितना आ गया 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी, 11 3 ज़ा 33, 33 प्लस 5 इज 38 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारा इस सेक्टर का एरिया आ गया है 385 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. Let's do question number 25 of exercise 16b. Question number 25 is two circular piece of equal radius and maximum area touching each other are cut out from a rectangular cardboard of dimension 14 centimeter and 7 centimeter. हमें ये कह रहा है दो सर्कुलर पीस जिसका इक्वल रेडियस है, सेम रेडियस है, और जो मैक्सिमम एरिया कवर कर सकते हैं,
टचिंग ईच अदर, दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, आर कट, वो कट किए गए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड में से जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड, और हमें रिमेनिंग कार्डबोर्ड का एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड दे रखा है, इसमें 2 सर्कल कट किए गए जिनका रेडियस सेम है। तो मतलब अगर इसका आर है, इसका रेडियस आर है, तो इसका भी रेडियस कितना होगा, आर होगा। तो इसका मतलब ये आर है तो ये भी आर होगा क्योंकि इक्वल रेडियस है। पहले हम रेक्टेंगल की जो डायमेंशंस दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल कितनी दे रखी है, दैट इज 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर एंड इंटू 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें रिमेनिंग कार्डबोर्ड का एरिया निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो हमारा एरिया कितना हो गया रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया हमारा, दैट इज 14 इंटू 7, वी कैन से दैट 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया। अब हमने लेट कर लिया, लेट द रेडियस ऑफ बोथ सर्कल बी आर सेंटीमीटर है, राइट। तो अब आप एक चीज नोट करेंगे, ये सर्कल यहाँ से टच हो रहा है, आपस में भी टच हो रहे हैं। तो अगर मैं रेडियस ऐसे ना लेके अगर मैं ऐसे लूँ तो हमें पता चल जाएगा कि रेडियस कितना है। देखिए अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ देखूँ तो हमें ये पूरा पता है, राइट। तो अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं ABCD OE EF और O डैश, as EF is a diameter of circle, डायामीटर है सर्कल का, डायामीटर ऑफ सर्कल फर्स्ट, ये फर्स्ट सर्कल है और ये सेकंड सर्कल है, राइट। सर्कल फर्स्ट, और हमें पता है EF एंड इट टचेस, और वो टच कर रहा है, टचेस द लेंथ, देन EF किसके इक्वल हो जाएगा, AD के इक्वल हो जाएगा या DA के हैं। देखिए ये सर्कल टच कर रहे हैं लेंथ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ, डायमीटर हुआ, तो वो कितना है, AD के इक्वल। तो कितना हुआ वो, दैट इज 7 सेंटीमीटर, राइट। क्योंकि इसकी लेंथ थी 14 तो ब्रेथ कितनी हुई 7, 14/7 दे रखी थी, राइट। तो अब अगर EF 7 सेंटीमीटर है तो OE कितना आ गया 7/2, राइट। और वी कैन से दैट 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस क्या होगा, आधा होगा डायमीटर का। तो अब हमें सर्कल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो निकल गया, लेकिन अब हमें सर्कल का एरिया निकालना है जिससे कि हम रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकाल सकें। तो दोनों का, और एक चीज, अगर वो कह रहा है कि दोनों का रेडियस सेम है, तो अगर इसका 3.5 है तो इसका भी रेडियस 3.5 ही होगा, राइट। तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ बोथ सर्कल्स, दोनों का एक साथ निकाल लेंगे क्योंकि रेडियस सेम है। बोथ सर्कल कैसे निकालेंगे, ट्वाइस कर देंगे एक के एरिया को, राइट। तो ये कितना आया, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, तो ये कितना आया, पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया, ये पॉइंट हटाया नीचे 10, 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 2 10, 5 7 35, 2 1 2 11, तो ये कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा इन दोनों सर्कल का एरिया। अब हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, एरिया ऑफ
रिमेनिंग पोर्शन कैसे निकलेगा? देखिए, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से ABCD जो है उसमें से माइनस कर दें एरिया ऑफ बोथ सर्कल, तो वो आ जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया आया था 98 सेंटीमीटर स्क्वायर और बोथ सर्कल का एरिया है 77। तो ये कितना आ गया? 1 and 2 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हुआ, जो कि हमारा कवर्ड नहीं है, इज द आंसर।